अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक बार फिर आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं पाए, जो कि बहुत मज़े के बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है इसके अंदर। इससे मैंने 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, 1 कप दही लिया है। स्पाइसेस देख लेते हैं। 3 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1½ टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च है जिसे हम कलर के लिए यूज़ करते हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा है। खड़े मसाले देख लेते हैं। 4 इसके अंदर मैंने छोटी इलायचियाँ ली हैं, 10 से 12 इसके अंदर काली मिर्चें ली हैं और 7 से 8 लौंगे लिए हैं। अब मैं आपको वो वाली स्पाइसेस दिखाती हूँ जो हम बॉईल करते वक्त पाए को डालेंगे। 1/2 टीस्पून नमक है, 10 से 12 लौंगे हैं, 3 दालचीनी की स्टिक है, जायफल का 1/2 पीस है, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, जावित्री के 2 फूल हैं, 3 तेज़पात के पत्ते हैं और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है। अब हम बात कर लेते हैं प्याज की। प्याज मैंने इसके अंदर 3 बड़े साइज़ की ली थी और उनको मैंने बहुत बारीक कट कर लिया है। 2 बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उनको ब्लेंडर में डाल के मैंने उनका पेस्ट बना लिया है। ऑयल यूज़ करेंगे हम इसके अंदर हस्बे ज़रूरत। इसके अलावा मैंने इसके अंदर हरे धनिए की 1 गड्डी ली है, 10 से 12 हरी मिर्चें ली हैं, 1 लेमन लिया है, हस्बे ज़रूरत अदरक लिया है, इसको मैंने जूलियन कट कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं पायों की। ये गाय के पाए हैं, ये मैंने 2 केजी ली है, तकरीबन 2 केजी के करीब हैं। इनको मैंने धो लिया अच्छे से। धोने का तरीका इसका ये है कि इसके अंदर मैंने 3 टेबल स्पून सिरका लगाया था और 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के पानी में भिगो के रख दिया था तकरीबन 20 मिनट के लिए, ताकि इसमें जो भी स्मेल हो वो निकल जाए। फिर मैंने इसको टैप वाटर से सिंपली धो लिया है। तो चले नाजरीन, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बड़े साइज़ की देगची ले ली थी, उसमें मैंने सारे पाए डाल दिए हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर पानी डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम इसके अंदर 1 लीटर पानी डालेंगे। 1 लीटर पानी डाल दिए है। अब 1 और लीटर डालेंगे इसके अंदर। इतना पानी डालेंगे कि पाए इसके अंदर अच्छे से डिप हो जाएं। 2 लीटर पानी चला गया इसके अंदर। अब हम इसके अंदर 3 लीटर पानी डाल देंगे। ये 3rd लीटर है। ये देखिए पानी के अंदर अच्छे से ये डिप हो गए हैं। अब मैं इसको हाई फ्लेम पर उबालूंगी। पहले आप देख सकते हैं पाए के अंदर उबाल अच्छे से आना शुरू हो गया है। अब इस पॉइंट के अंदर हम ये जो मैंने आपको खड़े मसाले दिखाए थे जो कि बॉइलिंग टाइम पे हमें डालने हैं, ये सब मैं एक साथ डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब चीज़ें एक साथ डाल दी। अब मैं इसको लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे ढाँप के पकाऊंगी तकरीबन 3 घंटे के लिए, 2.5 से 3 घंटे के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता ही पकते रहेंगे ताकि हमारे पाए अच्छे से गल जाएं। दरमियान में मैं इसको चेक करती रहूँगी। अब मैं इसको ढाँप दूँगी और ढाँपने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाऊँगी। पाए को पकते हुए तकरीबन 2.5 घंटे हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए इसके अंदर कितना माशाल्लाह अच्छा कलर आया है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह इसके ऊपर ये रोगन आ गया है। ये रोगन बहुत ज़बरदस्त होता है। अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह से ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये देखिए मैं आपको चेक भी करा देती हूँ कि कितने गल गए हैं और हमें कितनी गलावट इसके अंदर रखनी है पाए की। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी बोटी है। ये देखें बिल्कुल अलग हो रहा है ये इस तरीके से। ये देखें टूट रहा है, ये छुरी लगाने से अलग हो रहा है। तो बस ये इसी के ऊपर लगा होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए बोन के ऊपर से। ये देखें, ये इसका मतलब है, इसका इंडिकेशन है कि हमारे पाए अच्छे से गल गए हैं। बस अब मैं अपना फ्लेम में ऑफ़ कर दूँगी। चूल्हे पे मैंने एक देगची रख दी है। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे पायों का। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऑयल डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल में थोड़ा ज़्यादा लूँगी, तकरीबन 1 कप के करीब, लेकिन हम ऑयल जो है निकाल लेंगे बाद में, क्योंकि प्याज हमें फ्राई करनी है तो प्याज तलने के लिए ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए होता है। ऑयल का इस्तेमाल हम ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये पाए जो हैं रोगनी हैं, इनमें इतना रोगन निकला है। तो बस ये प्याज में डाल के इसमें तल लूँगी। गोल्डन फ्राई कर लेंगे हम इसको। प्याज आप देख सकते हैं इसका माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आने लगा है, सुनहरा सुनहरा। बस ये थोड़ी सी और फ्राई होगी तो हम इसको निकाल लेंगे प्याज को इस तेल में से। बस इस पॉइंट पे हमें ख्याल रखना होता है क्योंकि प्याज एकदम से तेज़ होती है। बस चलाते रहें और इसका ध्यान रखें इस बात का। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गई है। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आने लगा है। बस इस पॉइंट के ऊपर मैं फ्लेम जो है अपना ऑफ़ करूँगी और प्याज को निकाल लूँगी एहतियात के साथ। इस तरीके से निचोड़ के निकालेंगे ताकि ऑयल ना आए। अच्छे से निचोड़ेंगे और निकाल लेंगे।
प्याज को मैंने इस तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लिया है। इसके अंदर से मैंने हाफ़ कप ऑयल निकाल लिया है क्योंकि 1 कप में हमने प्याज को फ्राई किया था। प्याज फ्राई करते वक्त ऑयल ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा ऑयल की नहीं है क्योंकि पाए में ऑलरेडी रोगन होता है। तो इस बात का बहुत ख्याल रखना होता है कि ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। तो मैंने हाफ़ कप छोड़ दिया है और हाफ़ कप निकाल लिया है। अब मैं इसके अंदर खड़े मसाले डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मैंने आपको दिखाए थे सब एक साथ डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे हम। ज़ीरा डालेगा इसके अंदर और काली मिर्चें, लौंगे, ये सब डाल के मैं थोड़ा सा इसको भून लूँगी पहले 1 से 2 मिनट के लिए ऑयल में। मसाले डाल के मैंने खड़े मसाले डाल के इसको हल्का सा भून लिया है 1 मिनट के लिए। इसी से खुशबू आने लगी है। अब इस पॉइंट के अंदर हम पिसी हुई जो प्याज है वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और प्याज डाल के इसको अच्छे से पहले मिक्स करेंगे और फिर भूनेंगे। फ्लेम मेरा मीडियम है। प्याज डाल के मैंने इसको भूनना शुरू कर दिया है। ये बहुत अच्छे से भुन रहा है। ये देखिए माशाल्लाह इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है प्याज का। हमें इसका कलर थोड़ा चेंज करना है। अब इस पॉइंट के अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और लहसुन अदरक के पेस्ट डालने के साथ ही मैं इसको अच्छे से भूनूँगी, दोनों चीज़ों को। इतनी देर भूनेंगे कि प्याज का कलर थोड़ा सा और चेंज हो जाए। प्याज के साथ लहसुन अदरक बहुत अच्छे से देखिए भुन गया है। ये देखिए कितना माशाल्लाह अच्छा एक कलर आ गया है प्याज का। ये देखिए ये और भुन जाएगा। अब हम स्पाइसेस डालेंगे इसके अंदर। इसमें मैंने आपको जो स्पाइसेस दिखाए थे, पिसा हुआ धनिया, मिर्चें, नमक और कश्मीरी मिर्च सब एक साथ डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। जितनी अच्छी भुनाई होगी हमारी ग्रेवी उतनी ही अच्छी बनेगी, उतनी ही मज़ेदार बनेगी। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें भुनाई ज़रा अच्छे से करनी है। मसाले डाल के मैंने इसको अच्छे से भूनना शुरू कर दिया है। अब इस पॉइंट के अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि हमें भूनने में आसानी रहे और मसाले हमारे अच्छे से भुन जाएँ। तकरीबन 7 से 8 टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया भूनने के लिए। अंदाजे से डाल लें, बस इतना कि मसाला जो है हमारा अच्छे से भुन जाए। फ्लेम मेरा मीडियम है। मसाले डाल के मैंने बहुत अच्छे से भून लिया। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ गया है। देखिए बस इस तरह का टेक्सचर चाहिए हमें भुना हुआ। अब मैं इस पॉइंट के अंदर दही डाल दूँगी 1 कप अच्छे से फेंट के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही डालने के बाद भी इसको भूनना है अच्छे से मिक्स करके। पहले मिक्स करेंगे और फिर इसकी भुनाई करेंगे। दही डाल के देखिए मसाला कितना माशाल्लाह अच्छे से भुन रहा है। देखिए तेल भी अलग होना शुरू हो गया है। अब इस पॉइंट के अंदर हमने जो प्याज तल के रखी थी उसमें से हम हाफ़ डाल देंगे, ये देखिए, और हाफ़ रोक लेंगे। बस प्याज डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 3 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे। सारे मसाले, सब स्पाइसेस, प्याज, दही सब बहुत अच्छे से भुन गया। ये देखिए कितना माशाल्लाह अच्छा कलर आ गया है, कितना दानेदार हमारा मसाला बना है। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आया है। अब फ्लेम में इसका अभी ऑफ़ कर दूंगी और जो मैंने पाए बॉईल करके रखे थे वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। जो मसाला हमने रेडी किया था वो मैंने छोटी देगची में बनाया था, तो मैंने उसको बड़ी देगची के अंदर शिफ्ट कर लिया है क्योंकि माशाल्लाह पाए ज़्यादा हैं, इसकी ग्रेवी है। अब मैं इसके अंदर मैंने पाए निकाल लिए थे, इसमें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पाए हमने गलाए थे वो डाल दूँगी इसके अंदर सारे और इसमें डाल के भूनूँगी। ये देखिए ये तेज़ पत्ता निकाल दूँगी और सारे पाए डाल दिए इसके अंदर। और साथ ही इसके अंदर थोड़ा सा ये जो रोगन था ग्रेवी का इसके साथ में भूनूँगी पहले मसाले को। पाए के साथ में इस तरह से हम मिक्स करेंगे और अच्छे से भून लेंगे। पाए आप देख सकते हैं मसाले के साथ अच्छे से पक रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह तेल भी ऊपर आ गया है। बस अब इस पॉइंट के अंदर हम ये जिसमें मैंने बॉईल किए थे पाए, उसका जो रोगन है उसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे डाल दिया। डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए पाए माशाल्लाह ग्रेवी के साथ, मसाले के साथ अच्छे से पकना शुरू हो गए। ये देखिए सब चीज़ें भुनी हुई हैं, सब चीज़ें पकी हुई हैं। बस एक साथ थोड़ी सी देर के लिए पकाएंगे ताकि यकजान हो जाए मसाले और पाए। अब इस पॉइंट के अंदर मैं इसके अंदर हरी मिर्चें काट के जो मैंने रखी हैं वो मैं डाल दूँगी। 3 हरी मिर्चें मैंने काटी थी, इसके अंदर डाल दूँगी ताकि एक अच्छी सी खुशबू आ जाए पकते वक्त। बस मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी इस तरीके से और बिल्कुल लो फ्लेम पर रख दूँगी तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि ये एक साथ सब चीज़ें अच्छे से पक जाएँ। बस आप ये देखें माशाल्लाह ग्रेवी कितनी अच्छी है इसकी। ये देखिए कंसिस्टेंसी हमें यही चाहिए क्योंकि पाए जो हैं पतले होते हैं
उनको हम थिक नहीं रखते उनकी ग्रेवी, क्योंकि रखने से भी पाए हमारे थिक हो जाते हैं। बस मैं फ्लेम इसका बिल्कुल लो कर दूंगी और ढाँप दूंगी इसको 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं पाए हमारे माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बने। देखिए इसका कलर देखिए आप कितना ज़बरदस्त आया है, बिल्कुल रोगनी, जैसे इसके अंदर एक चिपचिपापन होना चाहिए, बिल्कुल वही दिख रहा है। ये बिल्कुल रेडी है। मैंने उतने ही पानी में बनाए हैं जितना पानी मैंने आपको शुरू में दिखाया था। अगर आपको ऐसा महसूस हो कि आपको पानी कम लग रहा है, ग्रेवी कम लग रही है, तो पानी इसके अंदर हमेशा उबाल के डालें, कच्चा पानी बिल्कुल नहीं डालें। एक टिप है आपके लिए। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी, फ्लेम ऑफ कर दूँगी। पाए मैंने डिश आउट कर लिए हैं। अब ऊपर से थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा अदरक डालेंगे उसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक डालेंगे, अदरक बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर। ये देखिए मैंने अदरक डाल दिया इसके ऊपर। थोड़ा सा हरा धनिया डाल लेंगे इसके ऊपर। हरा धनिया बहुत ज़बरदस्त लगता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। हरा धनिया डाला इसके ऊपर हमने थोड़ा सा, और साथ ही जो तली हुई प्याज मैंने बचाई थी आधी, वो हम इसके ऊपर से डाल देंगे। वो भी बहुत अच्छी लगती है, प्याज भी तली हुई। ज़बरदस्त से गर्मा गर्म पाए हमारे बिल्कुल रेडी हैं। ये माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बने हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका लुक आ रहा है। मैंने अच्छे से गार्निश कर दिया है अदरक से, हरे धनिए से, और इसके ऊपर मैंने तली हुई प्याज भी डाल दी। आप चाहें तो पिसा हुआ गरम मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बने हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, नान के साथ खाइए तो बहुत मज़े के लगते हैं। इसको ट्राई करने के बाद मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके पाए कैसे बने हैं। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।